अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान रसूल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AR लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GKS स्कॉलरशिप के बारे में। वो स्टूडेंट्स जिनका एक ड्रीम है कि वो कोरिया जाके पढ़ें, वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सी कुछ टेक्निकलिटीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूँगा, जो कि आपके जो स्कॉलरशिप की सक्सेस है रेट उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, जो कि उनकी जो स्कॉलरशिप फेलियर है उनका बायस बनते हैं। चलते हैं हम अपने वेब पेज की तरफ। गूगल पे हम सर्च करेंगे GK स्कॉलरशिप 2024। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास जो ये फर्स्ट लिंक है ये आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना, हम इस स्कॉलरशिप की जो डिटेल्स हैं उसको देखते हैं। ये आ गया जी हमारा फर्स्ट लिंक। इसमें जो है आप एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में देख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके जो स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं वो हम इसको जो है लास्ट पे वो देखते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप की डिटेल जो है उसको हम देख लेते हैं कि इसका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है उसका ये है कि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू कोरिया के अंदर अपनी हायर डिग्री जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। प्रोग्राम और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, प्रोग्राम में आप लोग इसमें मास्टर की डिग्री या डॉक्टरल डिग्री जो है PhD है वो आप इधर से हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रैक की बात करें तो हमारे पास दो ट्रैक्स होते हैं। आप दोनों में से किसी एक ट्रैक के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एक जो है आपका ट्रैक टाइप ए, वो होता है एम्बेसी ट्रैक, कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो एम्बेसी के थ्रू सबमिट करवाएं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा ट्रैक है वो होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, कि आप जो अपनी एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डायरेक्ट जो है सबमिट करवाएंगे। दोनों ट्रैक्स का इक्वल मतलब बेनिफिट्स हैं। इसके दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको ना बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है हम उसका कोटा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एम्बेसी ट्रैक के थ्रू कितने एडमिशन होंगे और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो है वो कितने हैं। इस साल जो है 2024 के अंदर एम्बेसी ट्रैक के अंदर 800 स्टूडेंट्स जो है उनको एडमिशन दिया जाएगा, और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जो है ना वो 1400 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप अवेल कर सके हैं। टोटल जो हमारे पास तादाद है वो 2200 है। साथ ही हम डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में जो इस स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आपका डिग्री प्रोग्राम होगा ये 3 साल के लिए होगा, जिसमें 1 साल के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी, और 2 साल का जो आपका कोर्स वर्क और डिग्री प्रोग्राम है वो होगा। सिमिलरली PhD के लिए भी यही है कि 3 साल का जो है आपका वो कोर्स वर्क और डिग्री प्रोग्राम होगा, और 1 साल की उसमें जो आपको उसकी कोरियन लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। और अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाते हैं जस्ट लाइक इडसिप है, तो वो 6 मंथ से लेके 1 साल तक होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो स्टूडेंट जो हैं इनका जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट है वो टॉपिक होता है, जिस तरह हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का होता है आइल्स या टोफल का हम देते हैं, इस तरह कोरियन लैंग्वेज के लिए आपको टॉपिक टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। उसमें जो स्टूडेंट्स के पॉइंट्स हैं या 5 या 6 पॉइंट्स वो हासिल कर लेता है, तो वो पहले 6 मंथ के अंदर अंदर, तो उसको जो बाकी साल के जो बाकी 6 मंथ है ना उसमें कोरियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इसका जो है ना प्लस पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रैक्स को, कि हमें किस ट्रैक के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करवानी चाहिए, कौन से ट्रैक के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। अगर हम चूज़ करते हैं एम्बेसी ट्रैक को, जो कि मतलब कि हमारी है टाइप 1, तो उसमें हम अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक में, जिसको हम बी कैटेगरी कहते हैं, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग जो है एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करते हैं तो उसको 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। एक एम्बेसी से उसकी वेरिफिकेशन होगी, देन उसकी यूनिवर्सिटी से होगी, और एक इनका गवर्नमेंट का इदारा है NIIED नीड, उधर से इसकी वेरिफिकेशन होगी। तो 3 स्टेप्स को इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसमें जस्ट आपको 2 स्टेप्स में से जो आपकी एप्लीकेशन है उसको पास आउट होना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ नीड और सेकंड वन इज़ यूनिवर्सिटी, बस। इसके अलावा जो है एम्बेसी के साथ कोई लिंक नहीं होगा। नीचे हम देखेंगे तो टाइप ए के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली जो टाइप बी है
उसके अंदर जो 40 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उसकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है। तो ये थी कुछ बेसिक इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स जिसको हमने डिस्कस किया है। अब फर्दर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कौन स्टूडेंट्स जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ हम जो है 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन के नेशनैलिटी के, कौन से ममालिक के लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड अ सिटीजनशिप ऑफ नीड। इनका जो एक इदारा है नीड का, उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है तो जिसमें 105 कंट्रीज़ का जिक्र है। उसमें से आपने देखना है कि अगर आप उस ममालिक में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। नीचे आपको मैं वो लिस्ट भी दिखा दूंगा। सेकंड चलते हैं लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। लाइक अगर आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डॉक्टोरल यानी कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आप इधर से देख सकते हैं। इस तरह के ये रिसर्च प्रोग्राम्स का थोड़ा सा बताया गया है। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि वो स्टूडेंट्स जो लाइक अपने आखिरी सेमेस्टर में हैं, फॉर एग्जांपल जिनका 8 सेमेस्टर है बीएस का या एमफिल के 4 या लास्ट सेमेस्टर में है, और उनको लगता है कि उनकी जो डिग्री है वो जुलाई 31 2024 तक वो कंप्लीट कर लेंगे, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें 31 जुलाई से पहले पहले ही अपनी जो लास्ट ईयर की जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है उसको वो सबमिट करवाएं। अदरवाइज़ जो लोग ये नहीं कर पाएंगे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड वन इज़ ग्रेड, कि कितनी सीजीपीए जो है मिनिमम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया किया गया है कि अगर तो आपका मतलब कि स्कोर परसेंटेज में है तो आपका 80% या उससे अबव होना चाहिए 100 पॉइंट स्केल वाले में। लेकिन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर मोस्टली सीजीपीए का चलता है। तो सीजीपीए में उन्होंने बताया कि जिनकी 4 है सीजीपीए जो स्केल है, तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने का वो आपकी कम से कम 2.64 सीजीपीए होनी चाहिए। तो इसी तरह जिनका मतलब कि आगे है 4.3 उनके लिए 2.8 रिक्वायर एंड सो ऑन। एज की बात करें तो मिनिमम जो है ना आपकी एज जो है ना 40 साल से कम होनी चाहिए, मस्ट बी अंडर द 40 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये जो है वही लिस्ट है नीड जो इनका इदारा है, उन्होंने 105 कंट्रीज़ की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। हमारा मतलब कि ये जो पाकिस्तान है ये इधर है, तो हम जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है इसका हेल्थ। हेल्थ में ये है कि आप ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट बी इन गुड हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अपने जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है वहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, या वो आप मतलब कि उसको साइन किसी भी एमओ जो भी है डॉक्टर आपका, उधर से आप उसका एक फ़िज़िकल फिटनेस फॉर्म देते हैं, वो आप इसके साथ अटैच करते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्बेसी ट्रैक में जो है वो हम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ एक में हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने जो है ना एप्लीकेंट्स मस्ट चेक एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस और एलिजिबिलिटी सेट बाय द ईच यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं आपने खुद जाकर उधर चेक करना है कि उसकी कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लाइक अगर वो आपसे आइल्स से रिक्वायर कर रहे हैं, या वो कह सकते हैं कि हमें कोरियन लैंग्वेज टेस्ट जो है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की टॉपिक लेवल जो है वो 3 चाहिए या 4 चाहिए, तो वो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया वो आपने चेक कर लेना है। तो ये थी अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी हो जा गई है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम जो है इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप दे रही है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी इसका मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।